बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में एक नए दिन का इजाफा हो गया और वो दिन है 9 मई का। आज 9 मई थी और आज क्या कुछ हुआ, अगर उसको मैं एक जुमले के अंदर बयान करूं तो वो ये था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला बाकी सब। इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर, बाकी शहरों का भी इसी तरह होगा गलबन, जो बड़े शहर हैं मेट्रोपॉलिटन्स, पूरे इस्लामाबाद के अंदर आपको बैनर्स आवेज़ा नज़र आए और फ्लैक्सेस नज़र आए। उन सब के ऊपर 9 मई लिखा हुआ था। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी तस्वीर लगी हुई थी। यानी पूरे इस्लामाबाद में आपको ये चीज़ नज़र आई। और बहुत सारे ऐसे थे जो बेनाम थे और बहुत सारे ऐसे थे जिनके ऊपर सरकारी मोनोग्राम जो था वो लगा हुआ था। तो ये तो पहली सूरत हाल थी, इस्लामाबाद भरा हुआ था इस चीज़ से। दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलीज़ का आज ऐलान किया हुआ था। तो इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज थी। वफाकी दारुल हुकूमत है, यानी कि एहतजाज की इजाज़त नहीं थी। रेड जोन जो है उसको सील कर दिया गया था, तो वहाँ अंदर दाखिल कोई नहीं हो सकता था। ये तो हो गई इस्लामाबाद की बात। अब आ जाते हैं दिन की जो एक्टिविटीज़ रहीं पूरे मुल्क के अंदर और बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो थी, दो चीज़ें थी। एक आर्मी चीफ का बयान था और एक वफाकी काबीना का इजलास था। मैंने कल गुजारिश की थी कि आज के दिन एक तरफ एहतजाज होंगे तो दूसरी तरफ तकारीब होंगी, और तकारीब जो थी, इसी वजह से मैंने कहा कि एक नए दिन का इजाफा हो गया है। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा दिन भी हमारी तारीख में आ गया। आज जिस अंदाज से उसको हुकूमत की जानिब से, मैं ये तो नहीं कहूँगा सेलिब्रेट किया गया, बट जिस तरीके से जिन एक्टिविटीज़ में उसको गुजारा गया, तो वो एक दिन की हैसियत अब इख्तियार कर गया है। आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ और इजलास का एजेंडा क्या था? 9 मई। उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई। वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट थी, निगरान हुकूमत की कैबिनेट कमेटी एक बनी और उसका मैंडेट था कि वो जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात करेगी। वो रिपोर्ट वज़ीर कानून ने आज काबीना में पेश की। ज़राए से जो खबर आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाली गई है, यानी उनके बराए रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। तो ये तो काबीना का इजलास हो गया। इस इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया, ये जो बात की, उसके अंदर उन्होंने बड़े सख्त तरीन अल्फाज में कहा। उन्होंने कहा, जी 9 मई को रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई, बगावत की साजिश की गई। यानी रियासत पाकिस्तान भी आ गया, अफवाज पाकिस्तान भी आ गया, और उसके बाद जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बगावत की साजिश की गई। तो ये तो आ गया वज़ीर आज़म का बयान। आर्मी चीफ का जो बयान था वो बड़ा सख्त था। मैं उस बयान पे आता हूँ। आज उन्होंने दौरा किया था लाहौर गैरिजन का, और वहाँ उन्होंने जो गुफ्तगू की और उसके बाद ISPR की जानिब से जो एलामिया आया, वो एलामिया के कुछ इक़्तिबासात मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको इंटेंसिटी का आइडिया होगा। मैं उस पर तबसरा आपको बाद में करता हूँ। एक तो आर्मी चीफ ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि स्याह बाब रकम करने वाले मनसूबा साजों और किरदारों के साथ समझौता हो सकता है, ना डील होगी। दो बातें कैटेगोरिकली कह दी। एक तो उन्होंने कहा, जी ये जो साजिश बनाई गई स्याह बाब की, उसके जो मनसूबा साज हैं और जो उसके किरदार हैं, ना उनके साथ समझौता हो सकता है और ना उनके साथ कोई डील होगी। ये बात, इस बात में आपको इंदिया मिल रहा है कि आने वाले दिनों में नरमी को तो छोड़ दें, सख्ती का आपको आने वाले दिनों में एक इंदिया मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ पे सख्ती और बढ़ने जा रही है। इससे पहले DGISPR की जो टॉक थी, गुफ्तगू थी, वो दैट वाज नॉट फ्रॉम आर्मी चीफ। आज बराए रास्त आर्मी चीफ का जो बयान है उसकी एक अलग मीनिंग होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, उन्होंने आगे फरमाया आर्मी चीफ ने, अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानिया को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर कहा जा रहा है। अब ये काम तहरीक इंसाफ कर रही है, यानी वो दलाइल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उन्हीं की तरफ डायरेक्टेड है, क्योंकि और तो है कोई नहीं 9 मई के हवाले से। अब उसके बाद आगे आते हैं, घनाऊ ने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, उन्हें अब हिसाब देना पड़ेगा। और आगे कह रहे हैं, ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं और मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये सीगा हाजिर है, अब भी कोशिश जारी है। तो ये पैगाम जो है वो बड़ा सख्त है, मैं समझता हूँ। मैं इसको बदकिस्मती ही कहूँगा कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। यानी आज के इनके इस बयान से आर्मी चीफ के, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ, ये बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आमने सामने, पहले यानी ढकी छुपी बातें हो रही थी। मैंने कल गुजारिश की थी कि अभी सूरत हाल वहाँ पहुँची नहीं, खुदा न खास्ता जिस जानिब ये जा रही है। इमरान खान साहब के डायरेक्ट बयान थे, पिछले दिनों में आपको सारे बयान करते रहे अदालतों के अंदर, जेल के अंदर वो क्या कुछ कहते रहे। फिर जो उन्होंने कॉलम लिख दिया द टेलीग्राफ में, उसमें डायरेक्ट उन्होंने नाम लेके कहा
कि अगर ऐसा हुआ तो फलां फलां जिम्मेदार होगा। उन्होंने पूरा खुल के बात की। आज दूसरी जानिब से जो हेड हैं वहाँ के, उनकी जानिब से भी बयान खुल के सामने आ गया, जो किसी तौर भी पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, कौम के लिए किसी लिहाज से भी कोई अच्छा पैगाम नहीं है। ये पैगाम अच्छा ना होने का मतलब है कि ये बुरा पैगाम है। क्यों बुरा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके असरात बुरे होंगे, इसके नताइज बुरे होंगे। पहले भी कौम भुगत चुकी है, आगे अल्लाह पाक रहम करे हमारे ऊपर। तो ये जो एक लाइन यानी ड्रॉ कर दी गई, अब आपको दो एक्सट्रीम्स नजर आ रही हैं, दो इंतहाएं, कि अब इसमें से पीछे कौन हटेगा, रास्ता कैसे निकलेगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है सूरत हाल। आज बल्कि नईम खालिद लोधी साहब को मैं सुन रहा था, जिन्होंने अपने तौर पर एफर्ट्स की, उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर परेशान है। यानी एक जर्नैल हैं, उम्र रसीदा हैं, कुछ 80 साल के करीब उनकी उम्र होने को है। वो जितना उनको मैंने परेशान देखा, जो सूरत हाल बनी हुई है, उनका एक खदशा था। उनका खदशा ये है कि जिस तरह सूरत हाल डेवलप हो रही है, इससे आपका जो बाहर का दुश्मन है वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया और यह खारिज अज़ इम्कान नहीं है, यह बहुत बड़ा फ्रंट है जो खुला हुआ है। आर्मी चीफ का बयान आपके सामने आ गया। अब आते हैं जनाब इसके ISPR का। इससे कबल एक एलामिया आ चुका था आर्मी चीफ के बयान से कबल, और वो था 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं होगा। अब कोर नुकता इसका क्या है? मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज है, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है। नईम खालिद लोधी साहब ने कहा बड़ी कोशिशें, एफर्ट्स की, पैगाम पहुंचे, सब कुछ हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों जानिब से इनकार कर दिया गया। इनकार के बाद की ये सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आर्मी चीफ का बयान इनकार के बाद की सूरत हाल है, और इधर ISPR का बयान इनकार के बाद की सूरत हाल है। इसके बाद आते हैं जनाब वफाकी काबीना का। आपको मैंने बता दिया जो वहाँ रिपोर्ट पेश की गई। मरियम नवाज आज वो पहुंची जिन्ना हाउस, और उन्होंने भी मैं इसको क्या कहूँ, हमारी बदकिस्मत सियासत है, हमारा सियासी कल्चर जो है, इसी जगह के ऊपर मैं मरियम साहब का बयान पहले आपके सामने रख दूँ। उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया उनको, जिन लोगों की जानिब से ये काम किया गया, जो उन्होंने वहाँ अंदर खड़े होकर बयान किया कि यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया गया था, वो लोग दहशतगर्द थे, उनसे दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाना चाहिए। एक बयान है वज़ीर आज़म का, एक है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। एक ही पार्टी से दोनों हैं, चचा और भतीजी हैं, नवाज शरीफ के एक भाई और एक साहबजादे हैं। तो इस ट्रायंगल को ज़रा समझिए। मैं आपको ले चलता हूँ वापस। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, मुझे आज भी याद है वो विजुअल, मैं उसको विजुअलाइज कर सकता हूँ। वो एक तकरीर कर रहे थे, गालबन चित्राल में थे, वो चित्राली टोपी जो पंख वाली होती है वो पहनी हुई थी, तो वो रेजोनेट हो रही है, मैं उसको देख सकता हूँ। उस वक्त ये ज़ेर इताब थे नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी, नून लीग, मरियम नवाज, शहबाज, सब ज़ेर इताब थे। और वो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है इदारों के ऊपर शुरू कर दिया था। वो इदारों पे बात नहीं, शख्सियात के बारे में, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, सारी तनकीद कर रहे थे। तो उधर खड़े होके इमरान खान साहब ने कहा था, अगर ये डाकू और ये चोर इन लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरी चॉइस बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अंदर दोनों के लिए पैगाम है। इमरान खान साहब के लिए पैगाम है कि आप उस वक्त हवा के घोड़े पे सवार थे, फिर आपने उन्हीं लोगों को गालियां दी जिनकी आप उस वक्त तारीफ कर रहे थे, और आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जो आज बढ़ बढ़ के अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सियासतदान बाहम दस्तो गिरेबां हैं, जुबानी कलामी की हद तक तो हैं ही हैं, नजर आ रहा है। इमरान खान साहब इनके बारे में क्या कहते हैं और आज ये उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा उनको दहशतगर्द कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 9 मई को जो साजिश की गई उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के खिलाफ एक बगावत की साजिश की गई। इमरान खान साहब ने जब ये सब कुछ कहा था, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? आज आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये हुकूमत, ये सियासी हमारे लीडरान, हमारे कायदीन, आज आप जो सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान साहब का अंजाम आपके सामने है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो उस वक्त तारीफ कर रहे थे जब आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। आज आप उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान पाबंद सलासल हैं। इमरान साहब के लिए भी पैगाम है, मोहब्बत में इस हद तक आगे नहीं जाते कि फिर सूरत हाल जो है वो ऐसी भी पैदा हो जाए। और इनके लिए भी पैगाम है, ये तो सीजनड है, 90 से इनकी जंगें शुरू हुई हैं, 90 से 93, फिर 97, फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर ये रिसेंट इनके साथ हुआ 13 से 18 वाला, उसके बावजूद जनाब उधर ही खड़ी है सियासत उनकी। 40 साल हो गए, सियासी उसूल और कायदे और सारा कुछ, मफाहमत आ जाती है बीच में, मसलहत बीच में आ जाती है, सफ़र फिर ज़ीरो से शुरू होता है और दायरे में घूम रहे हैं। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो कुछ किया था, आज वो उनको पता चल रहा होगा कि मैंने क्या किया था। फिर उन्हीं जनरल बाजवा के बारे में क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा, जिनको उस वक्त वो दिफा कर रहे थे कि अगर ये गालियाँ दे रहे हैं तो इसका मतलब मैंने जो किया वो ठीक किया। तो आज के दिन ये दोनों सियासी लीडरान के लिए
पैगाम है, मैंने कल भी गुजारिश की थी, रास्ता तब ही निकलेगा जब सियासतदान आपस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान साहब का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन हैं, कहलाना पसंद करते हैं, बहुत सारी कुर्बानियां भी दी, इसमें कोई शक नहीं। जो हाईजैकिंग का केस उनके ऊपर बना, फांसी की सजा भी हुई, जलावतनी भी काटी, सब कुछ किया। आज आपके पास नवाज शरीफ साहब मौका है, इस वक्त अगर कोई कुछ कर सकता है, अना को पीछे रख के, उन जख्मों को भलाए ताक रख के जो आपको किसी की जुबान से पहुंचे। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने कसर कोई नहीं छोड़ी, आज भी खड़े हुए हैं। जितनी गालियां उनको दी थी, नवाज शरीफ साहब दिल बड़ा करें, चले जाएं अडियाला जेल, मिल लें इमरान खान साहब से, रास्ता इसके अलावा कोई नहीं निकलेगा। रियासत रहेगी तो फिर सियासत भी होगी, हुकूमतें भी होंगी, सब कुछ होगा। सियासतदानों की लड़ाई दुनिया के अंदर कोई अचंभे की बात नहीं होती, लेकिन सियासी जमातों की जब लड़ाई आपके इदारों से होती है तो फिर आप दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे कब कब क्या क्या हुआ। जब सियासतदान लड़े कोई इशू नहीं है, उनके खिलाफात होते हैं, एजेंडा होता है, अपने अपने नजरियात होते हैं, अपनी अपनी सियासत होती है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनकी लड़ाई में कोई हर्ज नहीं होता तावक्ते के वो दुश्मनी में तब्दील ना हो। लेकिन इदारों के साथ जंग अगर खुलेआम, ये जंग की सूरत हाल नहीं है तो क्या है। आज पूरे मुल्क के अंदर टीवी के ऊपर आपने तकारीब देखी, ज़ेर-ए-ताब कौन थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजह क्या थी? वो बुनियाद जो 9 महीने फराम की, आपने फराम की, बिल्कुल आप उसको उससे बरी ज़िम्मा बिल्कुल नहीं हो सकते, यानी कहा जाए कि बिल्कुल भी नहीं थे। आरिफ अलवी ने बड़ी अच्छी बात की। आरिफ अलवी साहब ने कहा, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनकी, बाहर निकल के उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि फौज के अंदर कुछ अनासिर थे तो फौज ने उनको सजा दे दी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई ऐसे अनासिर हैं जो कि हो सकते हैं तो आप सिर्फ उनको सजा दे दें। आपने पूरी पार्टी को क्रश कर दिया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पॉलिटिशियन की बात को वजन देना चाहिए, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। आज बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया और बड़ा अच्छा मुतालबा किया। उनकी जानिब से जारी बयान जो था, उन्होंने कहा जी जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए और चीफ जस्टिस की उसमें होनी चाहिए, निगरानी में चीफ जस्टिस इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं और उसके बाद जो भी तय होता है उसको तय करें। ये पॉलिटिशियंस वाली बातें हैं, ये दुरुस्त बातें हैं। इसी तरह जरदारी साहब का बयान था, उन्होंने 9 मई की मजम्मत की, वज़ीर आज़म ने कर दी, मरीम नवाज़ ने कर दी, फिर इसी तरह काबीना ने कर दी। जो तकरीब हुई, शोहदा की फैमिलीज़ को बुलाया गया, यानी पूरा डे जो था वो एक आपको एक्टिविटी नज़र आई। और ज़ेर-ए-ताब कौन था उसमें? वो PTI, जिनसे जो गलती चाहे 5% हुई, चाहे 10% हुई, चाहे 50% हुई या 100% हुई, जो भी थी, अगर 5% भी थी तो इम्पैक्ट आपको 100% उसका मिल रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी गलती की बड़ी सज़ा होती है। तो ये आज का दिन जो था वो सारा ये हुआ। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी रैलीज़ की। बहुत अच्छा हुआ कि उनकी तरफ से बहुत कम रैलीज़ निकली, बहुत कम लोग निकले, बावजूद इसके कि सख्तियाँ अपनी जगह पे हैं। चलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि सख्तियों की वजह से वो नहीं निकले होंगे, लेकिन इससे उनको फ़ायदा हुआ है। इससे उनको इसलिए फ़ायदा हुआ है कि आज का छोटा सा वाक़या सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता था। फिर उसमें से क्या क्या खबरें निकलती, क्या क्या मामलात बनते। सूरत हाल अच्छा हुआ कि कंट्रोल में रही। अगर इनकी क़यादत ने खुद फैसला किया कि वो कम तादाद में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे या बहुत कम निकलेंगे, तो बड़ा अच्छा फैसला था, काबिल तहसीन था, पॉलिटिकली बहुत अच्छा फैसला था। जब टेम्परेचर इतना वोलेटाइल हो तो उस वक्त मैदान में सारे निकल आएँ तो फिर तबाही होती है, नुकसान बढ़ता है। ऑलरेडी मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। जो आज अच्छी खबर आई, 2 अच्छी खबरें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, आरिफ अलवी साहब, आज उनकी अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उमर अयूब साहब भी थे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान से मैंने कुछ हिदायत ले ली हैं, जो कि पेश खैमा है इस बात का। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मसले से पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की, हमारी सियासत की, हमारे इदारों की, सब की जान छुड़ाए, कोई रास्ता दरमियान का निकले, बात आगे चले, ताकि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, जो असल मसाइल हैं, उस तरफ भी तवज्जो आ सके। मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर यही है, वो क्या करें, यही खबरें होंगी, इन्हीं पे बात होगी, यही मौज़ूआत हैं, क्योंकि इससे बड़े क्या इशूज़ होंगे। यानी आप जंग के दहाने पे खड़े हैं, खुदा न खास्ता, जिस तरह सूरत हाल बनी हुई है, हेड ऑन। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से हिदायत ले ली हैं। एक बात उन्होंने सख्त की, उन्होंने कहा जी माफ़ी जालिम को मांगनी चाहिए, मजलूम को तो नहीं मांगनी चाहिए। अब ये बयान, उसके दोनों मीनिंग लिए जा सकते हैं, इधर भी लिया जा सकता है, उधर भी लिया जा सकता है। बहरहाल बैनुस्सतूर उनकी गुफ्तगू थी। एक उन्होंने कहा जी 80% मैंडेट वालों से आपको बात करनी पड़ेगी। अब 2 चीज़ों को जोड़ के देख लीजिए। एक उन्होंने कहा मैंने हिदायत ली हैं, दूसरा उन्होंने कहा 80% वालों से आपको, 80% लोगों के मैंडेट वालों से आपको बात करनी पड़ेगी। सो इसमें पैगाम पे नहा है।
मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, मुझे उम्मीद है कि आरिफ अलवी साहब कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, उनके ज़रिए कोई हो जाए। अलबत्ता माजी ये बताता है कि इससे कबल उन्होंने जितनी भी एफर्ट्स की बतौर सदर, जो बाजवा साहब की मुलाकातें होती रही ईवान सदर में, वहाँ से तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। उसका उन्होंने एतराफ़ भी किया बाद अज़ां। उन्होंने कहा जी मैं जितनी मुमकिन कोशिश होती थी कर चुका था, लेकिन कोई वहाँ से ब्रेक थ्रू ना हो सका। अब वो सदर नहीं है, देखना होगा कि क्या वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक विंडो तो ओपन हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन का अमल शुरू हो गया है। शेर अफजल मरवत साहब को साइड पे कर दिया गया, ये वजूहात अपनी जगह पे हैं, कुछ और भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक और वकील के बारे में भी कहा जा रहा है जो कि इस वक्त रडार पे हैं, उनको भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइड पे करने जा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको वो खबर देखनी पड़े। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए नई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि आप अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप अपने उसूल छोड़ दें। आइडियल कंडीशन ये है कि पॉलिटिशियन आपस में बात करें। नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा टेस्ट है, इम्तहान है कि वो इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क को दरपेश है, ये सियासी जमातों को दरपेश नहीं है, ये मुल्क को दरपेश है, वो इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, वो तारीख में अपना नाम रकम कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और डिपेंड करता है कि वो ये स्टेप लेते हैं या नहीं लेते। मैंने कहा था दो आज की अच्छी खबरें थी। अली अमीन गंडापुर साहब केपी के अंदर, जो आज इनका मैंने कल भी गुजारिश कर दी थी, केपी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ, चार्ज क्राउड था, और गंडापुर साहब की स्पीच जो थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी इमरान खान साहब को। जब वो फुल जोश के साथ तकरीर करते हैं तो गंडापुर की तकरीर भी उसी तरह की थी, शदीद जज्बात के अंदर थे, बहुत सारी बातें की, इल्ज़ामात दिए, लगाए भी सही, कुछ जवाबात भी दिए, DJISPR को जवाबात दिए। उन्होंने कहा जी आप साबित करें हम मुजरिम हैं, हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि हम मुजरिम नहीं है, मुजरिम कोई और है, तो क्या आप कहेंगे, आप बतौर मुहाफिज आप उनको कहेंगे वो हमसे माफ़ी मांगे? ये उनकी बात थी, यहाँ तक उन्होंने बात की। सबसे खूबसूरत बात गंडापुर साहब ने ये की, उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, बावजूद तमाम चीज़ों के आप भी आम माफ़ी का ऐलान करें और आगे बढ़ते हैं। तो ये मफाहमत का पैगाम जो है गंडापुर साहब की जानिब से, मैं इसको भी पैगाम समझता हूँ। पैगाम से मेरी मुराद है ये उनका ज़ाती वर्जन नहीं है, कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का इसमें मौक़िफ़ होगा। अगर नहीं भी होगा, अगर उन्होंने ऑफ़र कर दिया है गंडापुर साहब ने बतौर वज़ीर आला, अगर वो वज़ीर आला ना होते तो मैं कहता शायद ऐसा नहीं है। माजी को ज़हन में रखिए, उनकी 2-3 मुलाकातें हुई हैं कोर कमांडर के साथ रमज़ान शरीफ में, उसके बाद अफ्तार डिनर पे गए थे, होती रहती हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी है, हमारा सूबा है, वहाँ पे मसाइल हैं, आपस में गुफ्तगू शनीद नहीं होगी तो मामला कैसे सेटल होंगे? तो मैं इनका जो पैगाम है उसको पैगाम ही समझ रहा हूँ। ये जुमला कह देना कि हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, इसका मतलब होता है सारी अपनी ग्रजेस उनको साइड पे रखते हैं, अपनी ईगो को साइड पे रखते हैं। आम माफ़ी का ऐलान है, आप भी आम माफ़ी का ऐलान करें और आगे बढ़ते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। इससे आगे उन्होंने एक मुतालबा कर दिया जो मैं समझता हूँ बतौर सियासतदान उनको नहीं करना चाहिए था। ये दूध में महंगियाँ डालने के बराबर हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान, मफाहमत और सारा कुछ, आप भी आम माफ़ी का ऐलान कर दें, साथ ही उनको कह रहे हैं कि हम आपको कहते हैं कि इनको निकाल दें, इन चोरों को, इनकी हुकूमत ख़त्म कर दें और ये कर दें और वो कर दें, फिर आप उनसे मदद मांग रहे हैं। यानी सिविलियंस जब खुद कहेंगे कि हुकूमतों को गिराएं और बनाएं, तो फिर जिहाद का कोई मफहूम तो निकाल लें भाई, किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाएं। सारी जमातें हैं, ये लोग जो बैठे हैं विफाक के अंदर, वो भी। अब गंडापुर साहब एक तरफ हकीकी आज़ादी का जिहाद चल रहा है, उसी कंटेनर पे, उसी माइक पे, उसी जगह खड़े हुए आप वो कह देते हैं कि जनाब इनको निकाल दें। वो हकीकी आज़ादी कहाँ गई? फिर अपने लिए और उसूल है, उस दूसरों के लिए और उसूल है, किसी एक उसूल पे आए। सबसे अच्छी बात आपने की कि आम माफ़ी का ऐलान आपने कर दिया, खुशाइंद है, बहुत अच्छा है, आपको ज़रूरत है CBMs की। अब दूसरी तरफ जो पैगाम गया है उनकी जिम्मेदारी भी है, रियासत सबकी है, रियासत के साथ ही सारा कुछ है। अदरवाइज स्टेक्स बहुत हाई हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, बंदा ऐसा बीच में कोई नज़र नहीं आ रहा जो आए और खड़ा हो और बैठे और माहौल को ठंडा करे। जिन्होंने कोशिश की, बड़े लोग हैं, वो भी, उनके जवाब आ गए कि डेडलॉक बरकरार है अपनी जगह पे, और दोनों तरफ ने इनकार कर दिया है। अब क्या अमेरिका को उतारे हैं, सऊदी अरब को उतारे हैं, चीन को उतारे हैं, यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला है, शदीद मसला है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन दे? माजी जो होता है आपका, वो डिटरमिन करता है आपके बारे में। गारंटी कौन दे कि सुबह ये कमिट करेंगे, शाम को उस पर ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर नहीं तो पहले मदाखलतें होती रही हैं। नवाज शरीफ जब बाहर गए थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, कौन कौन गारंटर थे, किस किस तरीके से हुआ, सारा कुछ आ गया। बाहर की ताकतें जो दोस्त ममालिक हैं आपके, जिन पे भरोसा करते हैं, उनके ताउन से मामलात होते हैं, लेकिन इस वक्त उस तरफ भी डेडलॉक मौजूद है। आने वाले दिनों में आपसे बात होती रहेगी।
आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर